कि एक पूरे देश भर में स्टूडेंट्स और छात्रों में एक अनसर्टेनिटी का माहौल जो है वो फैला हुआ है। और जब मैं ये बोलता हूँ कि अनसर्टेनिटी का माहौल है, अस्थिर है, वो यही है कि जिस तरीके से जो हमारे छात्र हैं, कुछ हमारे छात्र फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब में एक यही आशंका जो है वो उनके अंदर आ रही है और एक प्रश्न उनके अंदर गूंजता जा रहा है कि किस तरीके से उनके एग्ज़ाम होंगे, कब उनके एग्ज़ाम होंगे। और जैसे अभी कल ही 22,000 और नए केसेस जो हैं पूरे देश में कोविड-19 के सामने आए हैं। इन केसेस के बढ़ते हुए जब हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी ये सवाल आ रहा है कि ये जो आज की डेट में जो कोरोना वायरस जो है, जो हमारा देश जिससे लड़ रहा है, ये कब तक लॉकडाउन रहेगा और ये आगे कितना बढ़ेगा। और यूँ ही ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। स्टूडेंट्स के सवाल हैं कि उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उनकी परीक्षा का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। तो इन्हीं सभी मुद्दों को देखते हुए हमने ऑनलाइन पिटीशन एक जो है वो तैयार की है और हमने पहले दिन से हमने अपनी मांगे भी जो हैं वो स्पष्ट कर दी थी। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी कॉल आ रही है और एक जायज़ मांग भी है कि जब आज कोविड-19 में सारा जो आमदनी जो है वो बैठ चुकी है, इकॉनमी बैठ चुकी है, तो वो अपनी फ़ीस कैसे दे सकें। पहले दिन से एनएसयूआई ने एक चीज़ को क्लियर किया था कि सरकार से मांग की थी कि 6 महीने की फ़ीस वो चाहे कॉलेजेस की हो, यूनिवर्सिटीज़ की हो, चाहे स्कूल्स की हो, वो जल्द से जल्द सरकार को माफ़ कर देनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा जिस तरीके से मैंने अपने स्टार्टिंग में ही आप लोगों से साझा किया कि सबसे ज़्यादा असर्टेनिटी स्टूडेंट्स के बीच में ये भी है कि एग्ज़ाम्स को लेकर कि उनके एग्ज़ाम्स का क्या होगा। और जिस तरीके के कोविड-19 के जो केसेस हैं वो दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी परीक्षाओं का क्या होगा। इसको लेके मुख्य रूप से जो हमने मांगे अपनी सरकार के सामने पहले भी रखी हैं, आगे भी रखी हैं, और उसके मुताबिक हमने एक ऑनलाइन पिटीशन भी तैयार की है। मैं चाहूँगा वो ऑनलाइन पिटीशन मैं यहाँ पे भी अभी आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। आप सभी वो ऑनलाइन पिटीशन को शेयर करें और उन ऑनलाइन पिटीशन में जो हमारी मुख्य मांग है वो भी हम आप लोगों के बीच में साझा करना चाहते हैं। जो मुख्य मांगे हमें देश भर से छात्रों ने ही अपनी मांगे जो हैं हमारे सामने रखी और हम उस मांगों को लेकर लड़ेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको कैरी ऑन करके अगली कक्षा में एचआरडी द्वारा एक ऑर्डर निकाला जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और थर्ड ईयर में जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ता है, जाहिर सी बात है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से ज़्यादा सीरियसली थर्ड ईयर में ही पढ़ता है, तो थर्ड ईयर में उनकी पिछली परसेंटेज को देखते हुए 10% इंक्रीमेंट देके उनको कैरी ऑन किया जाए। ये हमारी मांग है। उसके बाद हमारी मांग ये भी है कि जिस तरीके से आर्थिक संकट जो पूरे देश में आया है, अब चाहे स्टूडेंट खुद से फीस नहीं देता, लेकिन स्टूडेंट अगर हम हैं तो हमारे माता पिता जो हैं वो हमारी फ़ीस देते हैं। तो आज इस कठिन समय में माता पिता द्वारा भी कुछ के जो कारोबार जिनके ठप पड़े हैं तो वो असमर्थ हैं फ़ीस देने में, तो 6 महीने की जो फ़ीस है वो माफ़ कर देनी चाहिए और कड़े कानून भी लाने चाहिए। जिस तरीके से राजस्थान सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा कानून लाया गया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर फ़ीस नहीं दे पा रहा है, कोई भी स्टूडेंट अगर फ़ीस नहीं दे पा रहा है तो उसका नाम काटने का किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज को हक नहीं बनता है। और हम देख रहे हैं अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बच्चों को ब्लैकमेल कर रही हैं, उनको मेल्स कर रही हैं, उनको फ़ोन कॉल्स कर रही हैं कि अपनी फ़ीस जो है वो जमा करें। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ने
जब से पहला दिन आया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो एक अलग से कोविड-19 में पीएम केयर फंड का जो है वो लाया, जिसमें हम सबको पता है कि कोई ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है। पूरे देश भर के लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है। तो अगर पूरे देश भर के लोगों ने उसमें योगदान दिया है आर्थिक तौर पे, तो आज आर्थिक तौर पे मदद करने का दायित्व जो है वो केंद्र सरकार का बनता है। और केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है कि आज इस कठिन समय में किसी भी छात्र को ये ना लगे कि वो इस देश में अकेला है और उसकी आवाज़ जो है वो उठाई नहीं जा रही। तो इसी को लेकर हमने पटिशन भी अपनी तैयार की है। मैं चाहता हूँ कि सभी साथी उस पटिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसमें साइन अप करके अपनी भागीदारी उस पटिशन में लाएं, ताकि हम सरकार को दिखा सकें कि इस देश के जितने भी छात्र हैं वो यही चाहते हैं। और एक और चीज़ जो है मैं आप लोगों के सामने आज चर्चा करना चाहूँगा कि कहीं कहीं पे सरकार जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का भी सोच रही है। पहले तो हम आपको एक चीज़ का क्लियर कर देना चाहते हैं, कहीं पे भी सरकार या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस अगर ऑनलाइन क्लासेस लेने का सोच रही हैं तो हम उसका कहीं पे भी विरोध नहीं करते हैं। बट अगर उन्हीं ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा वो ये सोचें कि इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा वो एग्ज़ाम भी लें, तो ये कदे भी एनएसयूआई को इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस का एनएसयूआई जो है वो विरोध करती है, ऑनलाइन क्लासेस का विरोध इसलिए करते हैं, आज भी हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे हमारे ऐसे छात्र होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा। आज भी इस देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे नेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकें, ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। ज़्यादा दूर ना जाते हुए मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, मैं अपने प्रदेश जम्मू कश्मीर की ही बात करूं, तो जम्मू कश्मीर में अभी तक 2G इंटरनेट जो है वो रिस्टोर है, तो 4G इंटरनेट जो है वो रिस्टोर नहीं है। तो सरकार कैसे सोच सकती है कि वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर उन्हीं से वो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो लेने का काम करे। तो इन शब्दों में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एनएसयूआई का इनमें स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले 6 महीने की फ़ीस, चाहे वो कॉलेजेस की हो चाहे वो स्कूल की हो, एनएसयूआई द्वारा ये मांग है कि इस कठिन समय में सरकार को मदद करनी चाहिए और सभी विद्यार्थियों की फ़ीस जो है वो माफ़ करनी चाहिए। और दूसरा, अभी भी हमारे जितने भी साथी, जितने भी स्टूडेंट्स पूरे देश भर में फंसे हैं, अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो फंसे हैं, वो अपने प्रदेश में वापस जाना चाहते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो है वो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाए। क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, आज के इस समय में आर्थिक अगर स्थिति देखें हमारी छात्रों की तो वो नहीं रही है। तो ये गंभीर मुद्दे हैं जिन पर सभी छात्रों की नज़र है और मुझे लगता है कि सरकार को भी इसके ऊपर अपनी नज़र जो है वो रखनी चाहिए। और इन जो मुख्य मांगे जो एनएसयूआई की हैं, जिस तरीके से हमने पहले बोला कि कैरी ऑन किया जाए क्लासेस में, अगली क्लासेस में स्टूडेंट्स को किया जाए और 6 महीने की जो उनकी फ़ीस है वो पे की जाए। उसके बाद किसी भी प्रकार का, चाहे हॉस्टल हो जहाँ पे अभी भी स्टूडेंट्स फंसे हैं, वहाँ पर कहीं पे भी उनसे फ़ीस ना वसूली की जाए। और एक और चीज़ जो है, गंभीर मुद्दा जो अभी हमें सुनने में आ रहा है कि कुछ जगह पे सरकार जो है कॉलेजेस के हॉस्टल्स को क्वारंटाइन सेंटर बनाने का सोच रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसी जगह से सरकार को देखना चाहिए कि और भी काफ़ी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे वो क्वारंटाइन सेंटर बना सकते हैं, क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित इसमें नहीं पा रहा है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पे एनएसयूआई की पहले दिन से ये मुख्य मांगे थी
और इन्हीं मुख्य मांगों को लेकर एनएसयूआई लड़ती रहेगी। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरीके से आप लोगों का हमेशा साथ और प्यार जो एनएसयूआई के प्रति रहा है वो साथ रहेगा, और कोई भी इस तरीके की लड़ाई होगी वो बिल्कुल एनएसयूआई जो है वो निडरता से लड़ेगी। और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों के जो मेहनत और आप लोगों की आवाज़ द्वारा ये आवाज़ जो है, ये जो हम अपनी एचआरडी जो हमारे मिनिस्टर हैं केंद्र के, उन तक ये आवाज़ हम ज़रूर पहुंचाएंगे और हम अपनी मांग को ज़रूर पूरा करेंगे। और मैं फिर से चाहूँगा आप सबसे, हमारे एनएसयूआई के नेशनल हैंडल्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सब जगह पे वो पटिशन जो है वो अवेलेबल है। उस पटिशन में आप लोग भी इस यज्ञ में आएँ, इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें, अपनी भागीदारी डालें, ताकि इस महायज्ञ को जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, उस यज्ञ में आप सबका इसमें योगदान रहे। यही मेरी आप लोगों से सबसे आशा रहेगी। और फिर से एक एक कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हम सभी विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसके बावजूद जो आप सब ने एनएसयूआई की एक विचारधारा को लेते हुए, और हमारे माननीय लीडरशिप सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने जिस दिन पहले दिन से कहा था कि हमें इस देश में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करनी है, पहले दिन से एक एक कार्यकर्ता जो है उस काम में लगा है। इसके लिए मैं आप लोगों की सराहना करता हूं, और मैं आशा करता हूं इस कठिन समय में हम सभी एक होकर, इस देश को आज हमारी ज़रूरत है। जहां पर भी आपको इस अपने घर के आसपास कहीं पे भी कोई ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं, आप लोग उनकी मदद करें, क्योंकि उनकी मदद करके ही सही मायने में हम अपने आप को भी उस श्रेणी में ला सकते हैं जिस श्रेणी में बाकी कोविड के वॉरियर्स को भी गिना जा रहा है, जो आज इस कठिन समय में देश के लिए अपनी जान को हथेली में रखकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अंत में इस देश में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, पुलिस, अन्य सभी साथी, चाहे वो एक ट्रक ड्राइवर जी हों जो हमारे लिए एक ज़रूरतमंद के सामान लाने का काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हों जो सफाई करने का काम कर रहे हैं, एक एक आदमी जो इस देश में आज इस कोरोना वायरस के इस समय में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको मैं सलाम करूंगा, उनके जज्बे को सलाम करूंगा, और आशा करूंगा कि इसी तरीके से, जिस तरीके से निडरता से देश के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से वो योगदान जो है वो देते रहेंगे। और जल्द ही हमारा भारत जो है इस कोरोना की महामारी से जिस तरीके से लड़ रहा है, इसे पार आकर हम पूरे विश्व में एक संदेश देंगे कि जब ये लड़ाई शुरू की थी तो उस लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं था, हम सब ने अपनी भागीदारी जो है इस लड़ाई में दी थी। तो यही बोलकर मैं आशा करूंगा कि आप लोग इसी पे काम करेंगे, और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि सभी साथी फेसबुक लाइव पे हमारे साथ जुड़े। इसी तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दों में मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। अंत में मैं फिर से यही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पिटीशन पे लॉगिन करके उसकी संख्या बढ़ाएं, यही मेरी आप लोगों से आशा रहेगी। और आप लोग स्वस्थ रहें, आपके परिवार